दीपेंद्र हुड्डा अगर दूध चूचिया पी रहा है तो रिजाइन देके मंजीत के सैनी चुनाव लड़ ले। चौधरी देवीलाल की विरासत जहां से उप प्रधानमंत्री गए उसकी तो टूरिस्ट बता रहे हैं। अरे इनका फूफा जब वो अमित शाह की छाती पर चढ़ के बोला जब चुप रह जाए। अपनी विधानसभा मुद्दा नहीं, डीएससी समाज का मुद्दा नहीं उठाना, प्रदेश की जनता का नहीं उठाना, मुख्यमंत्री खुश करने के लिए साड़ी बांध के चले जाए, नृत्य कर सकते हैं। बोल रहे हैं सबसे ज्यादा विधायक उनके पास है। किसके पास? विधायक कितने हैं, गिनो वाले विधायक कौन कौन है? भालू, चीता, बांदर, गधा, घोड़ा, कोई आदमी भी है? जब उस मुख्यमंत्री ने अपनी लुगाई दिखने लग जाए तो बड़ा हो जाएगा। ये पूछ लो, पागल आदमी कुछ भी कह नहीं। कैथल की पावन धरती पर आज एक ऐसे शख्स पहुंचे हैं जो राजनीतिक नहीं है मगर राजनीतिक हरियाणा की हवा को बिल्कुल समझते हैं। हमारे साथ है राजेश धनखड़ जी। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। आपको कैथल की पावन धरती पर पहुंचे हो क्या? हाँ भाई, कैथल हरियाणा में ही, आगे रोमिंग लग गए है जी। अच्छा जी, क्या समझते हो हरियाणा की राजनीति की हवा किस ओर अब चलती हुई नजर आ रही है? नहीं, राजनीतिक तो हवा जब चला जब चुनाव हो। मगर माहौल ऐसा बना हुआ है कि जैसे चुनाव ही हो, क्योंकि रोहतक में कुछ कंपनी ही चली हुई है जब से इनेलो ने अपनी रैली की है। देखो, राजनीतिक में रैली थोड़ी है थी, वो तो चौधरी देवीलाल का दिवस मनाया था। मगर तो एक रैली बड़का रूप ले चुका था। बिल्कुल जब रामचंद्र जी बन में जा रहे थे, सीता ने ठाले गया रावण जी, तो जब वो पत्थर तैरा रहे थे ना, तो उनके ऊपर राम लिखा था जी। वो जहाँ जहाँ राम का नाम लिखा वो पत्थर तैरते चले गए। तो इस हरियाणा की धरती पे भी एक देवीलाल का नाम ऐसा है, जहाँ उसका नाम लिखा जाए वहाँ तर जाते हैं लोग राजनीति में। उस आदमी ने बड़ा भला करा है, तो वहाँ से शुरुआत हुई है। बड़ा अच्छा संदेश है प्रदेश में। कुछ लोग बिल बुला रहे हैं, कुछ तल मिला रहे हैं, कुछ बह के मारे ईडी सीबीआई ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया, प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता बना दिया। हुड्डा के बयान आए थे कि रोहतक एक टूरिस्ट बन चुका है, बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या मानते हो? देखो, जिसने सपने में भी दलाली करी हो, अपने घर के मनसा ने भी टूरिस्ट बता सके। इंग्लैंड से लोग आए हैं रोहतक में, जर्मन फ्रांस से आए हैं, बगदाद से आए हैं। अपने प्रदेश के लोग अपने प्रदेश में रहें तो उनको टूरिस्ट बता रहा है। अमित शाह की रैली के बारे में तो नहीं बोलता। चौधरी देवीलाल की विरासत जहां से उप प्रधानमंत्री गए उसकी तो टूरिस्ट बता रहा है। अरे इनका फूफा जब वो अमित शाह की छाती पर चढ़ के बोला जब चुप रह जाए। क्या लगता है, क्या मिले हुए लगते हैं आपस में? ईडी सीबीआई का डंडा है, मिले उड़ के ड्राई उड़ से मिले उड़ तो बराबर का हिस्सेदार वो है। विपक्ष का नेता की बड़ी चर्चा चल रही थी, बना दिया गया हुड्डा, दोबारा से बना दिया गया, कैसा देखते हो? नहीं, मनोहर लाल खट्टर की मेहरबानी है, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, विपक्ष का नेता भी। 1 साल तक ईडी सीबीआई ने फाइल छानी है, जब मुश्किल दे 2 बांदरी थे ही है। बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा विधायक उनके पास हैं। किसके पास? हुड्डा के पास। विधायक कितने हैं, गिनो वाले हो? भजनलाल भी कहा करता जी, मेरे मेरे पास है। ये तो ईडी सीबीआई का दबाव था। मनोहर लाल जब जब प्रदेश में कोई कांग्रेस के फैसले होने होते हैं तो राहुल गांधी से बड़ा फरेबगार और झूठा आदमी हिंदुस्तान की धरती पैदा नहीं हुआ। जब हरियाणा प्रदेश में 750 किसानों की बलि ली गई, 33-34 लड़के जाट आंदोलन में गोलियों से मरे, 3 भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज में मरवाए मैयड़ में। इतना खून बहने के बाद और प्रदेश कांग्रेस की तरफ देख रहा था, भाई कांग्रेस सत्ता को बदलेगी और बीजेपी से पेंडा छूटेगा, तो राहुल गांधी टिकट बांटने के टाइम अमेरिका चला गया और उसके पीछे से टिकटों का सौदा कर दिया गया। 26 लोगों से पैसे भरवाए गए चंडीगढ़ में, ऑन रिकॉर्ड है। और टिकट उन लोगों को दी गई जिन लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई नहीं करा। सोना से रोहतास खटाना फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखा, कांग्रेस का मेंबर नहीं था, पहले टिकट बाद में मेंबर। बारड़ा से
सोमवीर चुनाव के लिए टिकट मांग रहा था लोहारू से, दे दी बारडा से। सारी सेटिंग बीजेपी ने कांग्रेस की टिकट रोहतक लोकसभा की, सोनीपत लोकसभा की, कांग्रेस की टिकट अमित शाह के कहने पे बांटेगी। इसलिए राहुल गांधी बाहर बाजा कि वाड्रा और भूपेंद्र हुड्डा एक केस में हैं। विधानसभा के तुरंत बाद वाड्रा को चार्जशीट कर दिया, हुड्डा को निकाल दिया। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि वोट चोर वोट चोर। यूपी में, बिहार में बिल्कुल नारा चल रहा है ये। राहुल गांधी तो चिल्लाना उसका ठीक है। जी, लगता राहुल गांधी तो हरियाणा में आके ये क्या कहता, गुड़गांव में युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा। मशीन में दे रखा था वो प्रदेश अध्यक्ष, जिसकी ईडी सीडी चौकरदून चक्कर काट रही। राहुल गांधी की बात करते हो। विपक्ष का नेता बयान देखा कल, जी, घर में चोर बिहार में शोर। शर्म नहीं आती? घर में दलाल बैठे हैं पूरे प्रदेश को बेचने वाले। राहुल गांधी मुखौटा लाके अपने जीजा को बचाने के लिए हरियाणा को दान में देगा। मगर राहुल गांधी के कहने से युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो नहीं गया। खट्टर ने बनाया ना, खट्टर ने गई थी। खट्टर की अब भी चलती है। हाँ, अरे खट्टर ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि हुड्डा साहब अभी रिटायरमेंट ना लें, साथ मिलके काम करेंगे। तो फिर राहुल गांधी चली कांग्रेस में, खट्टर की चली। कैसा देखते हो, संगठन बनाया गया है, मजबूत होगा या फिर क्या? सारे जिला अध्यक्ष तो पूछो, सारे विधायक मीटिंग में नहीं आते। सारे के ऑफिस में कोई माड़ की माखी तो बेशक बढ़ जाओ, मानस तो नहीं जाता। अच्छा, हुड्डा का एक बयान आया था कि हमारे पास एक मशीन हैकर भी आया था, वोट हैकर। क्या मानते हो इतना बड़ा नेता का बयान आना? कितना बड़ा? विपक्ष का तो नेता है ना। नेता होते हैं लड़ने वाले, दलाल हो सकते हैं, नेता नहीं। दलाली कर सकते हैं। पूरा प्रदेश जिसने हैकर कर दिया, हैकर तो ये खुद है। अगर वोट चोरी इस मशीन हैक करने के लिए इसके पास आदमी आया तो ये एक विपक्ष का नेता भी था उस टाइम। 2024 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का विपक्ष का नेता कौन था? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया? और इसके पास हैकर आवा है, और यो आदमी थाने में नहीं जाता, हैकर को नहीं बैठाता। तो इसका मतलब ये हैकरों से मिला हुआ है, इसलिए इसका बेटा 3 लाख वोटों से जीता। हैकरान जिता दिया ना। मंदीना गांव में गर्ल्स स्कूल है, उसके एक बूथ नंबर पे 98.9% वोट पोल हो रही है। इलेक्शन कमीशन भी मान्य नहीं रखता। तो ये तो हैकर खुद है भैया। उसने मीडिया में कह दी होगी, शायद कोई ओपरा पराया हो रहा होगा। कांग्रेस के सांसद जेपी कहते हैं कि इनेलो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती है। कुछ दिन पहले बयान भी आए थे, जेपी ने कहा था कि इनेलो को बीजेपी की उससे बोलना चाहिए, कांग्रेस को नहीं, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका। किसका सांसद है? कांग्रेस का सांसद है। कितने सांसद हैं कांग्रेस के हरियाणा में? बताओ। 5 है जी। कौन कहे? 4 हैं। SRHU में गया यो डायपर मैन, कितने सांसद साथ थे? 4। पार्लियामेंट के बाहर धरना दे रहा था, कितने सांसद साथ थे? 4। हर बयान उठा के देखो, 4 सांसद 37 विधायक मेरे साथ हैं। विधायक कौन कौन है? भालू, चीता, बांदर, गधा, घोड़ा, कोई आदमी भी है? अच्छा, रोहतक में एक बात और देखने को मिली थी, कुछ नेता इनेलो में मिले थे, मगर भालू के समर्थन में कुछ सरपंच भी दिखाई दिए थे। वो कहते थे कि हमें तो बस वहाँ बुलाया गया था इनेलो में, हमें शामिल नहीं किया गया था। कौन? जो अभी इनेलो में कुछ सरपंच वहाँ के गांव के उड़े फेरे वकील गिरन गया था वो सरपंच को फटका परा दे। ये लोग वाटिका में जो फ्री में खाना खाने वाले हैं उस किस्म के लोग हैं। ये सरपंच जो कह रहे मैं वहाँ गया था, फटका परा दिया, आज मैं भालू दौड़ा गया, तड़के चीता दौड़ चला गया, परसों लोबा दौड़ चला गया। क्यों? जेर गिरने गया था। सरपंचायत पूछनी चाहिए। कोई किसी ने फटका परा देगा? नहीं परा सकता जी। जगह कोई मोड़ बांध के इनके घर ना आ गया, माड़ा पर आ गया, फिर किस जाएगा? बरात भी डांट लेगा। अच्छा, कहीं विपक्ष की भूमिका निभाते कैथल शहर में राज्यसभा सांसद, उनके लड़के विधायक भी आदित्य दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ के नेता जो अध्यक्ष है रामपाल माजरा जी, वही मंडियों में दिखाई देते हैं। किस पार्टी का रामपाल माजरा अध्यक्ष? इनेलो का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। तो लड़े हैं, करोड़ों रुपए तो किसान आंदोलन में लगा रहा है बेचौटाला, रिजाइन दे रहा है। ये सेटिंगबाज लोग हैं। तो ये क्यों नहीं भूमिका निभा रहे विपक्ष की? कौन विपक्ष में है भैया? ईडी सीडी की बांदरी है, 2 गुट हैं। एक तो गुलाबी गैंग, डायपर गैंग एक तरफ, दूसरी तरफ जिन
जो ये बकवास करते घूम रहे हैं, कांग्रेस की जो असली करीम थी, आपके घर में भैंस है, जी। नूनी गीता है करो, ऊपर के बच्चे अगर है ऊपर तो वही छलाना बच जाए। चेड़ू, चेड़ू। यो चेड़ू चेड़ू बच रहा है। जो तय उड़ गई है वो तो सारा का सारा बीजेपी में चला गया। किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, राव इंद्रजीत, अरविंद शर्मा, नवीन जिंदल, जो ये बच रहा है यो चेड़ू खचेड़ू बच रहा है। सिर्फ ये भूपेंद्र हुड्डा को खुश करने के लिए अनाप शनाप बयान, उनकी शक्ल देखिए, बयान देती है नहीं, देखिए जी। जो दूसरी बिल्ली ने देखती रूंग पाड़ लिया। एक सांसद के ये बयान देना। एक यात्रा चली हुई है विजेंद्र की ओर से कांग्रेस की। कौन है विजेंद्र? ये कांग्रेस में क्या पहचान है इसकी? विजेंद्र सिंह की पहचान क्या है बताओ? किसानों को बड़ा नेता मानते हैं कौन अपने आप को। कौन मानते हैं? पहचान इतनी है कि बीजेपी का सांसद था, एक आईएएस अफसर था, और इनकी पहचान इसलिए वोट मिले थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह छोटूराम का देवता था, और इसका प्रभारी, इनका प्रदेश अध्यक्ष, इनके नेता ये कहें व्यक्तिगत है। और उस व्यक्तिगत यात्रा में भी चौधरी छोटूराम का फोटो नहीं लगाना तो धिक्कार है ऐसे नेताओं का। ये तो फिर शव यात्रा कर लें। एक महापुरुष की जिसके नाम पर राजनीति करी है आज तक। विजेंद्र सिंह के दादा का नाम तो शायद पड़ोस में भी ना बेरा हो, नाना का नाम पूरी दुनिया में बेरा है, पाकिस्तान तक फोटो है। अगर राजनीति करनी थी तो लीली कोठी में बैठ के करते, वहां तो पंप लगा दिया, नाम छोटूराम का। माड़ माड़ अपना पड़ाया माड़ गपना। कहीं परिवारों को एक करने की बात भी चली थी, मगर अब अभय ने बिल्कुल क्लियर भी कर दिया था कि अब एक परिवार एक नहीं होगा, पार्टी कभी एक नहीं होगी। क्या मानते हैं कितना? परिवार के लोग तो मर भी जाए, कई लोग घर में ना औलादे नहीं है। जी। आपके में मरे होंगे, जी। हमारे में मरे हैं। कभी याद करा हमने? जो हमारे ना औलादे मर गए उन्हें कब कब याद करते हो? कनागता में कर लो 15 दिन, इतना ब्योत बच रहा है। अच्छा सर, आप राजनीतिक आदमी भी नहीं है, मगर हरियाणा की हवा के बारे में सही समझते हैं। क्यों ऐसा? आप भी तो किसी पार्टी से संबंध रखते होगे, मगर क्यों? इतना क्यों? हरियाणा क्या है? कृष्ण भगवान पागल था जो महाभारत कुरुक्षेत्र में कराई? जी। गोपनीय नचाने के लिए तो द्वारका चला गया, गऊ चलाने के लिए मथुरा चला गया, और जूत बजाना हरियाणा में आ गया। अच्छा, कृष्ण बेदी डीएससी समाज की बड़ी बातें करता है। उन्होंने तो भीमराव अंबेडकर को मुख्यमंत्री के वो बता दिया था। मुख्यमंत्री? मतलब मुख्यमंत्री की भीमराव तुलना अम्बेडकर भीमराव मुख्यमंत्री? अंबेडकर से की गई थी। किसकी? कि कृष्ण बेदी ने एक मंच से कहा था कि मुझको मुख्यमंत्री के अंदर भीमराव अंबेडकर जी दिखाई दे रहे हैं। वो मंत्री बना रखे है। कैसा मानते हो उसके बयान को? अरे मंत्री बना रखे है मेरे भैया, जिसकी खावे खिचड़ी पपोड़ मेरी पूछड़ी। तड़के मंत्री तो टाले, उसने दुश्मन दिखा, रावण दिखा मुख्यमंत्री में। सही इतना भी होते, ये डपली वाले लोग होते हैं। अपनी विधानसभा मुद्दा नहीं, डीएससी समाज का मुद्दा नहीं उठाना, प्रदेश की जनता का नहीं उठाना, मुख्यमंत्री खुश करने के लिए साड़ी बांध के चले जाएं, नृत्य कर सकते हैं ये लोग। अंबेडकर दिखा है इसने। जी। अच्छा सर, कैसा देखते हो? उसने कह दी आगे मंत्री में मुख्यमंत्री दिखा है, जब उस मुख्यमंत्री उन्हें अपनी लुगाई दिखने लग जाए तो बालक हो जाएगा, यही पूछ लोगे। पागल आदमी कुछ भी कह दे, उसका केतुक है। जी। कोई मानते कि डीएससी समाज का अच्छा चेहरा बनता हुआ जा रहा है? कौन? क्या लगता है कृष्ण बेदी? अरे भैया, समाज का बेरा जब लगा, जब रोड पर लड़ेगा, सिक्योरिटी वाले साथ हैं। आज कृष्ण बेदी थोड़ी लड़ रहा है, हरियाणा का मंत्री है भाइयों। आगे पाछे गाड़ी चल रहे हैं, पुलिस सुरक्षा करे है, लाइटिंग में ना जाता है, 1 2 पुलिस वाला बाहर खड़े ना हो, इतने नेता मान लिया बगैर सिक्योरिटी हैंडल प्रदेश में। आयोडेक्स गेल ना ले जानी पड़े तो। रोहतक में इतनी भीड़ देखने को मिली थी, क्या लगता है अभय को जैसे नौजवान युवाओं का साथ मिला? क्या लगता है आपको इतनी भीड़? भावी सांसद मिल गया रोहतक का। आप इससे पहले क्लियर कर दिया। मैं तो 2-3 दिन पहले भी गई थी, अरे जयंता के बराबर में भी लड़ा लो, और ये तो शुरुआत है। क्या नाम हो शख्स का? मंजीत कनेली की मैंने 4 दिन पहले भी इंटरव्यू में कही थी, दीपेंद्र हुड्डा अगर दूध चूचिया पी रहा है तो रिजाइन दे के मंजीत के सेमी चुनाव लड़ ले। जी।
तेरे लीडर की औकात पता लग जाएगा। अच्छा, तेरा बापू का विधानसभा दबा तेरा बापू किसा मिल डाले कलोई ते उड़े बेरा लग जाएगा। थर तो हैकर भी हैं, जी। मशीन हैक करा लियो, आओ मैदान में।